माता बहनों की कभी बुराई नहीं की। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। हम सही कह रहे हैं, हम इतने बड़े हो गए, हमने अभी तक किसी माता बहन की बुराई नहीं की। अच्छा ये बताओ, ये मिल्टन की बोतल है और इसमें 12 घंटे पानी ठंडा रहता है, या दूध इसमें गर्म भर दो तो गर्म रहता है, और ये कह दिया जाए कि ये मिल्टन की बोतल है, इसमें 12 घंटा दूध गर्म रहता है, तो ये बुराई नहीं, ये सच्चाई है। कभी कभी लोगों को हकीकत कहने में बुराई लगती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अब आज के बाद हम बेव न करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा है भागवत में भी अन्यत्र जगह, अरे नारी निंदा मते करो, नारी नर के खाने। नारी निंदा ना करो, नारी नर के खाने। नारी से नर योपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। अब माताएं बहनें पतिव्रता आने लगी, अपने अपने पतियों पे लोटा घुमाएं और चढ़ाए दें, और राजा की शकल बदलना चालू। सबसे पहले मुंह बदलो, गर्दन बदली, अब ऊपर से नीचे तक बदलते ही चले गए, पूरे राजा सही हो गए। 99 लोटा चढ़ गए और एक रह गो बाकी है, और राजा पूरे बदल गए और पूंछ रह गई बाकी है। अब 99 पतिव्रता मिली, एक रह गई। राजा बोले अब तो भैया ठीक है, लेकिन पूंछ रह गई। काशीराज बोले मेरे अगर राज्य से ये पूंछ लेकर के जाएगा तो लोग कहेंगे कि 99 पतिव्रता है, इसलिए कुछ भी करो, एक पतिव्रता और ढूंढ करके लाओ। में लोटा चढ़ गए पूरे, राजा तो लगाए रहे साकी है। में लोटा चढ़ गए, राजा तो लगाए रहे साकी है। और राजा पूरे बदल गए पर पूंछ रह गई बाकी है। अब उन्होंने देखा है, अच्छा आपके रत्नेश फौजी भैया जो हैं उनकी तरफ से 100 रुपया तो आए गए हमारे लिए, और 500 रुपया आए तुम्हारे लिए, ये आए गए हमारे अकाउंट में। संजय को तुम हिसाब करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ी कथा करी थी, और आज उनके बच्चे भी आए हैं। हमें ही बताए देते, गाड़ी लेके चले जाते हम तो। एक बार हाथ उठा के बोलो राधे राधे। तो श्रीमान रत्नेश फौजी जो गढ़ी डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, उनकी तरफ से 101 रुपए मेरे लिए, 500 रुपए भैया लिख लो जाओ, ठीक है। एक बार आप लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे। गंगनपुर के लोग घर से ना निकल पाए रहे हैं, मुझे देख लो कहाँ जम्मू से कथा सुन रहे हैं। एक बार आप लोग बोलो राधे राधे। देखो माता बहने कैसी देवी मैया जैसी बैठी, इन्हें बोल दे राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। भैया जी ऊंचे ऊंचे लगा दो, नसैनी रखो टेंट भाई, नसैनी कहेंगे। बाद में राजा ने कहा कि जाओ एक पतिव्रता और ढूंढ के आओ।
तो उसी समय मंत्री वहां से चले। मंत्री जब चले तो आगे पहुंचे तो उन्होंने एक मेहतर का घर देखा है। कमला भगवान से विनय करे और देख रूप निज बर को है। और मंत्री नगर में पहुंच गए, एक मिल गो घर में तर को है। जैसे ये गए हैं, इन्होंने कहा है चलो आप भी पतिव्रता हो। बोले हाँ हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगी। कैसे जाओगी? हमें पहले उससे बात करनी है, जाके आदमी पे पानी चढ़ाना। तो दरबार में चलो वहीं बात कर लेना। मंत्री बड़े प्रेम के साथ ले गया और राजा से वो मैतरानी बोले हम जल तो चढ़ा देंगी राजन, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? कि जितनी बूंद पानी गिरे उतने दिन जल भरे आए, और ये शर्त मंजूर हो तो लोटा दे चढ़ाए। हम जितने बूंद पानी इसकी पूंछ में डालेंगे और जब तक पूंछ गायब नहीं होगी तब तक बूंदे डालेंगे, और जितने बूंद पानी गिर जाएगा उतने ही दिनों इनको हमारे यहाँ पानी भरना पड़ेगा। तो एक तो बात भैया ये थी, और दूसरी बात श्रीमद् भागवत महापुराण के पेज नंबर 39 में नंदू किनकी है देखियो ना, तुम सनिया की मम्मी। हाँ डील डॉलर से ऐसा ही लगा था, मैंने खूब रोटी खवाई हुई। सुरेश दादा की हैं। हाँ मनिया की मम्मी, मनिया की मम्मी मनी 101 रुपया, 20 रुपया हमारे नंदू भाई के लिए। जोरदार ताली बजाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये एक तो बात ये थी, और दूसरी बात ये लिखिए मंसूर, देखो एक बार हमारे छत्री लोगों में एक नियम है। अच्छा आज तो चलासनी से वो आए गए हैं भाई, जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे बहुत ही बढ़िया भगत है, चलासनी वाले बैठे हैं। अब ना पहचान हाथ उठाओ एक बार, आप लोग हाथ उठा के बोलो राधे राधे। क्योंकि एटा जिला में हमारी कम से कम 100 कथा हो गई। गंगनपुर में तो हम दूसरी बार आए हैं, व्यास जी के यहाँ पर इकट्ठी 7 कर गए हैं, और इसके सुगाबाद रोड पे कम से कम हमारी 9 कथा हुई। इसी रोड पे आगरा रोड वो तो दूसरी है, और यहाँ से लेकर के आप एटा से सुगाबाद तक जाओगे तो 50 कथा यहीं निकल आएंगे गांव के बीच में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप देखो ये जान लिफाफा रखो है, सूर्य वंश में राम जी के वंश में पहले बिना हवन के लला ना है भाई। वो राजा दशरथ हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे बेबस्वान सूर्य हो, पहले हो ये हवन और बाद में हो ये ललन। हमारे राम जी के वंश में बिना हवन के लला ना है भाई, और भगवान कन्हैया के वंश में बिना लट्ठ चले बिया ना है भाई। आप लोगन की बात ना कह रहे हैं, कन्हैया को पहलो ब्याह रुक्मिणी के संग बहुत देखो कितनो 2 लट्ठ चलो। फिर दूसरो सत्यभामा के 17 चैतौर प्रसन्न में वे भैया मरे, भालू की बेटी से भाई तो वहां पर ससुर पिटे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक ब्याह शांति से ना बहु। तो यहां पर देखो, जब राजा हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं है तो उन्होंने वरुण देव का यज्ञ किया, और ये कहा कि जैसे ही संतान होगी वो लड़का हम तुम्हें दे देंगे, तुम कुछ भी करना। आज की भाषा में हम बलि चढ़ा देंगे। लड़का पैदा हो गया, वरुण आ गए, बोले लाओ। बोले कुछ दिन तो हमारे पास रहने दो, जाके दूध के दांत निकल आए तब ले जाना। दूध के दांत निकल आए, बोले अब लाओ। बोले हमने जे दांत ना बताए थे, पत्थर वाले दांत आ जाएं, यानी 12 साल की उम्र हो जाए। अच्छा पत्थर वाले दांत हो गए संजू भाई। उसके बारे में ये कहा कि अब दे दो। बोले अभी नहीं, असली छत्री तब होता है जब कवच धारण करे, यानी फौज की ट्रेनिंग लेके लड़वे लायक तैयार हो जाए।
फिर है हिम्मत कोई मारे भाई। इतने झूठ बोले तासों जे हरिश्चंद्र को मैत्र के पानी भरना पड़ा। जोरदार ताली बजा दो। पेज नंबर 39 लिखा है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही लिखो ये जैसे हम बताए। कुल मिलाकर के ये बिके हैं और बिकने के बाद एक दिन रोहित जब फूल तोड़ने के लिए गए तो विश्वामित्र इतने पीछे पड़ गए कि सरब बन के डस लिया और आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का बालक अपनी अंतिम सांसों को ले रहा है, उसे उठाना चाहो तो उठा लाओ। और जैसे ही माँ को पता लगा वो दौड़ी दौड़ी गई और अपने बेटे को देखा तो मुंह से झाग निकल रहा है। बेटा माँ 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 कह करके रो रहा है। जिस माँ ने लाड़ थपकियां दे नौ मास गर्भ में पाला हो, उस माता के दिल से पूछो जिस माँ का राज दुलारा हो। बेटा तो माँ माँ चिल्ला रहा है और माँ ने उसके सिर को अपनी गोदी में रख करके उस पर हाथ फिराने लगी। बेटा मुझे लगता है अब तो हमारे साथ कोई भी नहीं रुकेगा। आइए एक लाइन का भजन। अरे बागन बिलख रही कर कर याद कुमर के मैया, बागन बिलख रही